नमस्कार। अपेक्षा मीना सहआचार्य संस्कृत राजकीय कला महाविद्यालय झेमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इंद्र विजय नामक पुस्तक का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व मेरे द्वारा आपको श्लोक संख्या 25 तक अध्ययन करवा दिया गया था। आज अब मैं उसी क्रम में आगे बढ़ती हूँ और आपको श्लोक संख्या 26 से बढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। देखिए, देवेश्वरो यथे इंद्रो वायुरयम देवयो निशः अग्निस्तथा मनुष्य ईश्वरो मतो भारतो नामना। अन्वय देखिए, यथा इंद्रः देवेश्वरः अयं वायु देवयोनिशः अस्ति तथा मनुष्ये ईश्वरः अस्ति मनुष्य ईश्वरः अग्नि अस्ति भारत नामना मता। शब्दों का देखिए, देवेश्वर है, देवताओं के ईश्वर है। यथा जिस प्रकार से, इंद्र इंद्रदेव, वायु हवा, अयम यह, देवयोनिश है, देवयोनियों का स्वामी है, अग्नि का अर्थ होता है अग्निदेव, तथा का अर्थ और, मनुष्य ईश्वर है, मनुष्यों में जो ईश्वर है या मनुष्यों का जो स्वामी है, मता अर्थात ऐसा माना जाता है। भारत है, भारत इस नाम से। देखिए कि जिस प्रकार यथा इंद्र देव ईश्वर है, जिस प्रकार इंद्रदेव देवों के ईश्वर हैं, देवताओं के स्वामी है। अयम वायु देव योनि से अस्ति, और जिस प्रकार से यह वायुदेव देव योनियों के स्वामी है, तथा उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर अग्नि अस्ति, उसी प्रकार से समस्त मनुष्यों का स्वामी अग्नि है, अग्निदेव मनुष्यों के स्वामी कहलाते हैं। भारत है नामना मता, उसी भरत, उसी अग्नि या उसी भरत अर्थ के नाम से भारत, यह देश भारत कहलाया। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान इंद्र देवताओं के स्वामी हैं, वायु देव योनियों के स्वामी हैं, उसी प्रकार मनुष्यों का स्वामी अग्नि है, और उसी अग्निदेव, उसी भरत अर्थात भरत के नाम से यह देश भारत कहलाया। यहाँ पे एक शब्द आया है देव योनि। तो देव योनि में कौन कौन आते हैं? यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदि देव योनि के अंतर्गत आते हैं। स्वामी का अर्थ होता है पालनकर्ता, स्वामी। लेखक ने भारत भूमि को पृथ्वीलोक माना है और अग्निदेव को इस पृथ्वीलोक का स्वामी बतलाया है। उनकी दृष्टि में अग्निदेव ही भारत है और उन्हीं से यह देश भारत कहलाया है। प्रस्तुत श्लोक का भाव यह है कि भौम त्रैलोकी के स्वामियों का वर्णन करते हुए यहाँ कहा गया है कि देवों के ईश्वर इंद्र भौम स्वर्ग के निवासियों के अधिपति हैं। देव योनि प्राणियों का स्वामी वायु को कहा गया है। उसी प्रकार अग्निदेव को इस भौम त्रिलोकी के पृथ्वीलोक का अधिपति बताया गया है, और भौम त्रिलोकी का पृथ्वीलोक यह भारत भूमि है। अतः इसका स्वामी अग्नि है और इन्हीं अग्निदेव को भारत कहा गया है, और इन्हीं के नाम से यह भारतवर्ष भारत कहलाया। अगला, स्वसोन्पात एते दिवि मरुतो वायु अंतरिक्षे अस्मिन् भूमाव अग्निर्भारत एवं वरुणः समुद्रे अपि असो। देखिए शब्दों के अर्थ देखिए। स्वस है, स्वस का अर्थ है बल के, नपात का अर्थ होता है रक्षक है, एते ये देवगण, दिवि धूलोक में, मरुत है, वायु अंतरिक्ष अस्मिन, वायुदेव अंतरिक्ष में, अस्मिन और अस्मिन का अर्थ इस, भूमौ भूमि पर, अग्निदेव भारत है भरण करता, एवं उसी प्रकार से वरुण देव समुद्रे अपसु, समुद्र के जल में विचरण करते हैं। अन्वय देखिए, एते स्वस्य नपात दिवि मरुतः अस्मिन् अंतरिक्षे वायुः भूमौ भारत अग्नि एवं समुद्रे अपसु
वरुण है। एते स्वस्य नपात, ये देवगण बलों के रक्षक हैं। दिवि मरुत अस्मिन अंतरिक्षे वायु, धूलोक में मरुतदेव या वायुदेव रहते हैं और इस अंतरिक्ष लोक में वायुदेव ही गतिशील है। भूमौ भारत अग्नि एव समुद्रे अपसु वरुण, पृथ्वी पर भरणकर्ता अग्निदेव स्थित हैं तथा समुद्रों के जलों में वरुण देव अवस्थित रहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मरुतदेव, वायुदेव और अग्निदेव के विषय में कहा गया है। मरुतदेव को धूलोक का स्वामी बताया गया है। इनका संबंध रुद्र से है और रुद्र के ये पुत्र हैं। मरुतदेव का एक गण है जिसमें सब समवयस्क, समान चेता, समनिवास तथा समान उदय स्थान वाले भ्राता हैं। रोदसी देवी उनके रथ पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उनकी पत्नी मानी जाती हैं। रंग में ये सुवर्ण के समान द्युतिमान, अग्नि के समान प्रकाशमान तथा श्वेत प्रकाश हैं। वे माला स्वर्ण में, दापरी सुवर्ण में आभूषण तथा सुवर्ण में सिर शास्त्र धारण करते हैं। उनके गर्जन से वायु के तमूल ध्वनि का वर्णन मिलता है। उनके प्रभाव के समान पर्वत तथा धावा पृथ्वी कांपते हैं। उनका प्रधान कार्य, मरुतदेव का प्रधान कार्य वृष्टि देना है और जल बरसाने के समय वे विश्व को अंधकार से ढक लेते हैं। इंद्र के साथ इनका संबंध नितांत है, क्योंकि वृत्रवध के अवसर पर इंद्र इनके प्रधान सहायक हैं। रुद्र के समान उनसे भी विपत्तियों की रक्षा की तथा रोगों के निवारण के लिए औषधियों को बरसाने की भी प्रार्थना की गई है। फिर आते हैं अग्निदेव। अग्नि पृथ्वी स्थान देवों में मुख्य हैं, जो यज्ञ अग्नि का प्रतिनिधि रूप है। इंद्र के अनंतर अग्नि ही सर्वमान्य देवता है, जिसकी स्तुति लगभग 200 ऋग्वेद के 200 सूक्तों में मिलती है। अग्नि का ज्ञान सर्वातिशायी है। वह समग्र प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। वे समग्र उत्पन्न प्राणियों को जानते हैं, इसलिए वह जातः वेदा कहे गए हैं। वह अपने उपासकों का सदा कल्याण करते हैं, विशेषतः संतान का, गृहस्थ्य, मंगल तथा सौख्य समृद्धि को प्रदान करते हैं। फिर आते हैं वरुण देव। वरुण जल के अधिपति देवता हैं। यह इंद्र का महनीय देवता है। सूर्य उनका नेत्र है। वह दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं तथा उनके 1000 नेत्रों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। वरुण सम्राट तथा स्वराट की उपाधि से विभूषित हैं। वह प्रभुत्व के अधिपति होने से क्षत्रिय नाम से भी बोले जाते हैं। असुर या प्राणदायक शब्द मुख्यतः वरुण के देवता के लिए ही प्रयुक्त होता है। इस विश्व के नैतिक अध्यक्ष के रूप में वरुण से बढ़कर कोई भी देवता नहीं माने जाते हैं। अगला देखिए, दिवा यान्ति मरुतो भूमि अग्नि अयम वातो अंतरिक्षेण याति अद्भिः याति वरुणः समुद्रे युष्मानि निश्चन्तः स्वसो नपातः। दोबारा देखिए, दिवा यान्ति मरुतो भूमि अग्नि अयम वातो अंतरिक्षेण याति अद्भिः याति वरुण समुद्रे युष्मान इच्छन्त स्वनोपातः। शब्दों के अर्थ देखिए, दिवाह का अर्थ है ध्युलोक से, यान्ति जाते हैं, मरुत है मरुतगण, भूम्याम भूलोक में, अग्नि अयम यह अग्निदेव, वात है वायुदेव, अंतरिक्षेण अंतरिक्ष से, याति जाता है, अद्भि जलों से याति जाता है, वरुण है वरुण देव, समुद्रे समुद्र में, युष्मान तुम सभी की, इच्छन्त इच्छा करते हुए, सनोपात है हे बल के रक्षक देवताओं। अन्वय देखिए, स्वनोपात है युष्मान इच्छन्त मरुत है दिवा यान्ति अयम अग्नि ही भूम्याम वात है अंतरिक्षेण याति समुद्रे अद्भिः वरुण है याति। देखिए, ऋग्वेद में लिखा गया है कि युष्मनोपात हे बल के रक्षक देवताओं, युष्मान इच्छन्त मरुत दिवा यान्ति, अपने अपने स्थानाधिपति देवों, हे बल के रक्षक देवताओं, अपने अपने स्थानों के अधिपति देवों, ये देदीप्यमान देवगण
युष्मान इच्छन्तः, तुम्हें पाने की इच्छा करते हुए। मरुतः दिवायान्ति, मरुतगण धूलोक से जाते हैं। अयम अग्निभूम्याम, अग्नि भूमि पर विचरण करता है। वातः अंतरिक्ष याति, वायु अंतरिक्ष से जाता है। तथा समुद्रे अद्भि वरुण याति, और वरुण देव जल प्रवाह से विचरण करते हैं। क्या कह रहे हैं? ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि हे बल के रक्षक देवताओं, हे अपने अपने स्थान अधिपति देवों, ये दिव्यवान देवगण तुम्हें पाने की इच्छा करते हुए मरुतगण धूलोक से जाते हैं, अग्नि भूमि पर विचरण करता है, वायु अंतरिक्ष से जाता है तथा वरुण देव जल प्रवाह से विचरण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अग्नि, वायु तथा वरुण अपने अपने आधिपत्य स्थलों में विचरण करते हुए भूमि, अंतरिक्ष तथा जल स्थानों पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। उक्त मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161/24वें श्लोक से लिया गया है। तो बच्चों, आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।